अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाहिद चौधरी ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाज़रीन, खबर मिलती है कि गुजरांवाला में एक ख़ानदान पकड़ा गया जिसमें एक ही ख़ानदान के 7 से 8 अफराद मिलकर चोरी किया करते थे, वारदातें डाला करते थे। इनको पकड़ा किसने और ये किस तरीके से अपना अमल जो होता था उसको सरअंजाम देते थे, ये मैं चाह रहा था कि आम आवाम तक सामने रखा जाए। असल में इनका वारदात का तरीका काफ़ी मुख्तलिफ था, दूसरे चोरों से हटके था। आपको पता है गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी या वो लोग जिन्होंने शादी ब्याह पे जाना होता था 3 से 4 दिन के लिए घर को छोड़ के जाया करते थे। अब ये लोग क्या करते थे, सुबह के टाइम रैकी करते थे, उस घर को देखते थे, अगर तो उसके ऊपर ताला लगा होता था उसके ऊपर रबड़ चढ़ा दिया करते थे, और अगर उस घर के बाहर ताला नहीं लगा होता था तो ये बाहर सनी प्लास लगा लिया करते थे और रात को आके बाकायदा देखा करते थे कि अगर वो सनी प्लास हटा हुआ है या रबड़ हटा हुआ है तो उसका मतलब है कोई घर में आ रहा है, उनका रिश्तेदार। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं होता था तो ये जो ख़ानदान था बेसिकली ये उस घर में जाया करता था और उसमें अपनी वारदात को सरअंजाम दिया करता था। इतलात के मुताबिक ये जो ख़ानदान था इसमें लड़का, उसका भांजा, उसी का बहनोई, उसकी कहा जा रहा है इतलात के मुताबिक कि उसकी बीवी वगैरह भी शामिल थी। अब ये कितनी थी ये तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, लेकिन ये एक पूरा ग्रोह था जो कि वारदातें सरअंजाम दिया करता था। सीआईए गुजरांवाला ने एक अच्छी कार्रवाई करते हुए इनको पकड़ा है और रावलपिंडी से बाकायदा इनको पकड़ा गया है। इन ग्रोह के मुताबिक एक और भी इतलात आ रही थी कि ये लोग अगर कहीं पर वारदात डाल लिया करते थे तो वो इलाका छोड़ दिया करते थे और अगले इलाके में जाके रेंट पे घर ले लिया करते थे और जायज़ा लिया करते थे कौन सा घर खाली है, किस घर में हम वारदात करते हैं। सीआईए गुजरांवाला ने जो इनको पकड़ा है तो इसमें जो बरामदगी की गई है वो तकरीबन इनसे 1 करोड़ 10 लाख रुपए की बरामदगी की गई है और ये जो अपने मुंह से माने हैं तकरीबन 17 से 18 चोरियां जो इन्होंने वारदातें की हैं, अभी तक ये लोग मान रहे हैं कि हमने ऐसी वारदातें की हैं। अब बात ये आ जाती है कि ये चोरी आज के दौर में इस तरीके का जो अमल कर रहे हैं, बाकायदा अपने घर को शामिल कर लिया जाता है। क्या शर्म ही नहीं रह गई कि हमारे घर ना पता चल जाए, या फिर इसमें काउंसलिंग की कमी है? तो मेरे नज़दीक इस चीज़ में काफ़ी हद तक काउंसलिंग की कमी है। एक तो लोग इस चीज़ को बेरोज़गारी की वजह ठहरा देते हैं कि वो कहते हैं कि भाई जॉब वगैरह तो है नहीं, इस वजह से भी होता है, लेकिन मेरे नज़दीक एक प्रॉपर काउंसलिंग की जानी चाहिए और इनको सज़ा सख्त से सख्त दी जानी चाहिए। और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर कोई चोर पकड़ा जाता है तो उसकी सज़ा 7 साल उसको कैद में रखा जाता है। लेकिन हमारे लिए अफसोसनाक बात है वो ये है कि बहुत से जो ऐसे चोर होते हैं वो एक अच्छा वकील करवा के अपनी ज़मानत करवा लेते हैं, लेकिन इदारों को चाहिए कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ की जाए और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। यकीनन अगर ये लोग चोरी कर सकते हैं तो ये घर में घुस के अगर कोई भी उस घर में उस घर के हवाले से कोई फ़र्द पाया जाता है तो ये यकीनन उनको हलाक भी कर सकते हैं और उसको काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। साथ साथ मैं तमाम अपने देखने वाले व्यूवर्स से ये भी दरख्वास्त करूंगा कि यकीनन आज के दौर में भी बहुत से लोग जो होते हैं उन्होंने घूमने जाना होता है, बाज़ लोग शादी ब्याह के फंक्शन अटेंड करने होते हैं, तो अपने घर को एक कोई ऐसा फ़र्द लाजमी छोड़ के जाएँ जो कि आपके जाने के बाद आपके घर की रखवाली कर सके। अगर ऐसा भी मुमकिन नहीं है तो अपने मोहल्लेदारों को लाजमी इत्तला दे दिया करें कि हम जा रहे हैं, हमारे बाद हमारे इस घर की हिफाजत लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये वो लोग थे जिन्होंने इतना प्रोफेशनल वे अडॉप्ट किया है, या तो इनका कोई सरगना था या इनका जो गैंग है इसका कोई इनके पीछे कोई ऐसा सरगना था जो कि काफ़ी प्रोफेशनल वे से काम कर रहा था। क्योंकि ताले के बाहर रबड़ लगा देना और अगर ताला नहीं है तो घर के बाहर सनी प्लास लगा देना ये एक आम तरीका वारदात नहीं था, ये काफ़ी प्रोफेशनल वे में था। बाकी मजीद जो इसके मुताबिक इन्वेस्टिगेशन की जाएगी उसमें हमें हक़ाइक़ पता चल जाएंगे कि आखिर ये ग्रोह किन किन कामों में मजीद मुलविस है और इसकी पुष्टपनाही कौन कर रहा है और ये कहाँ से इस तरह के जो अमल होते थे उसको अडॉप्ट किया करते थे। प्रोग्राम का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।